हाय नमस्कार, विवेक गुप्ता चैनल में आपका स्वागत है। और बात करते हैं आज एनआरआई, मुस्लिम माइनॉरिटी, जैन माइनॉरिटी, सिख माइनॉरिटी, फिजिकल हैंडीकैप कैटेगरी सीट कन्वर्जन की। बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, क्योंकि आप में से कई लोग कमेंट्स में क्वेश्चन पूछ रहे थे, तो फिर मैंने कहा कि लिखने से अच्छा है कि छोटा सा वीडियो आप सबके लिए बना दूँ। बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, जो मैं हमेशा आपको कई बार पुराने वीडियोज़ में मैंने बोला, पर सब्सक्राइबर रोज़ बढ़ते हैं तो रोज़ नए नए लोग जुड़ते हैं मेरे साथ। तो 2022 के बाद रूल्स बहुत बदले काउंसलिंग के, और उस चक्कर में हम में से कई लोग अभी भी फ्रॉस्टर के हाथ में फंस जाते हैं। या जैसे मैंने कहा ना कि आप पे किसी जानकार का एडमिशन 2019-20 में हुआ था, तो वो जो बेचारा जो आपको नॉलेज दे रहा है वो अपने हिसाब से ठीक दे रहा है, क्योंकि उसको पता ही नहीं कि चीज़ें कैसे बदल गई हैं। तो इसी से समझते सबसे बड़ा जो चेंज हुआ था वो यही हुआ था, जिसको हम बोलते हैं स्पेशल सीट सी कन्वर्जन का। तो सिर्फ 2022 तक, सिर्फ 3 साल पहले तक, अगर मैं टोटल मिला के देखिए कैटेगरी सीट्स क्या होती हैं, डिफेंस की कोई कोटा है, SC/ST कोटा है, BCA BCB कोटा है, फिजिकल हैंडीकैप का बहुत बड़ा कोटा होता है, फ्रीडम फाइटर कोटा है। प्राइवेट की बात करेंगे तो जो माइनॉरिटी कॉलेजेस हैं, जैन माइनॉरिटी फेमस TMU, SKBS वडोदरा, मुस्लिम माइनॉरिटी के तो बहुत सारे कॉलेज हैं, सिख माइनॉरिटी एक कपल ऑफ कॉलेजेस हैं। और खैर पर सिख माइनॉरिटी में नौबत आज तक मैंने कभी आती देखी नहीं कि सीट कन्वर्ट हो। सो इज़ मुस्लिम माइनॉरिटी एंड सबसे बड़ा NRI। 2022 तक क्या था कि राउंड 3 के बाद ये सीटें कन्वर्ट होती हैं। मतलब जब राउंड 3 जब शुरू जो होने वाला है या हो चुका है, इस राउंड 3 में अगर आपको किसी कॉलेज में 25 सीटें दिख रही है NRI की, तो वो राउंड 3 तक, जैसे अभी चल रहा है राउंड 1 राउंड 2, वैसे राउंड 3 चलता है, जिसको तब मॉप अप राउंड बोलते थे। मॉप अप राउंड का नाम भी चेंज हो गया राउंड 3 में। वो बड़ा सिग्निफिकेंट चेंज है। तो भाई अब आप वहाँ चले गए, NRI की बात करते से एग्जाम्पल समझते हैं। और सिमिलरली राजस्थान में भी, जो मैं आपको बार समझाता हूँ कि राजस्थान के डोमिसाइल के जनरल कैटेगरी बच्चों को जो राउंड 3 तक जनरली वेट करना चाहिए, वो मैं समझाऊँगा। जैसे कि आप देख सकते हैं, कोई भी एक कॉलेज नहीं है MGM के अलावा जिसकी सारी मैनेजमेंट सीटें फुल हो गई हैं, अगर हम राजस्थान की बात करें तो NRI से ही समझते हैं, फिर आप उस पर भी समझेंगे। तो पहले क्या होता था कि राउंड 3 तक ये कैटेगरी सीट्स कैटेगरी की रहती थी, राउंड 3 ख़त्म होने तक। जैसे जो आप राउंड 1 और 2 देख रहे हो, अब सरकार ने बोल दिया राउंड 3 के दौरान चेंज हो जाएगी। तो किसी कॉलेज के एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे नॉर्थ इंडिया में कॉलेज आया हुआ ग्राफिक ईरा, जिसके पास 23 NRI सीटें हैं, मान के चलते राउंड 3 शुरू होता है और 20 NRI सीटें अभी अवेलेबल है। अब उसकी उस 20 में से खाली 4 NRI सीट्स अलोकेट हुई जिन लोगों ने ग्राफिक ईरा के लिए अप्लाई करा, लुकिंग एट चॉइस फिलिंग। 16 सीटें बची NRI की। अब 16 सीटें राउंड 3 के दौरान ही बन जाएगी मैनेजमेंट सीट में, और वो मैनेजमेंट सीट के जो बच्चों ने मैनेजमेंट फॉर्म भरा था ना, उनको मेरिट के हिसाब से अलोकेट कर दी गई 16 की 16 सीटें। ऐसे ही राजस्थान में जितने भी प्राइवेट कॉलेजों में कैटेगरी सीट्स हैं वो कन्वर्ट हो जाएंगी। सरकारी में तो देखो नौबत नहीं आती, सरकारी सीट तो जो भी कैटेगरी वाला है अक्सर उतने बच्चे मिल ही जाते हैं जिस कैटेगरी की कोई भी सीट है। तो कभी ऐसा तो होगा नहीं कि डिफेंस की जितनी सीटों से उतने से ज़्यादा बच्चे होंगे नीट क्वालिफाइड, फिजिकली हैंडीकैप के या फ्रीडम फाइटर के या SC/ST OBC जो भी है, तो वो अब कन्वर्ट होती है नहीं। फिजिकल हैंडीकैप ही हुआ करती थी इस ज़माने में कि नीट क्वालिफाइड बच्चे कम होते थे, फिजिकल हैंडीकैप की सीटें ज़्यादा होती थी। वो भी अब धीरे धीरे चेंज हो गया है। ऐसी प्राइवेट में सबसे बड़ा NRI या माइनॉरिटी है, जिसमें तीर्थंकर महावीर की जैन माइनॉरिटी सीटें सबसे फेमस है, जो राउंड 3 के दौरान कन्वर्ट होके में सीट से एलोकेट होती है, और तभी कट ऑफ काफ़ी गिरती है TMU की। अगर मैं नॉर्थ की बात करूँ तो, या सोलन में NRI की पूरी सीटें अभी तक बची हुई हैं, वो कन्वर्ट होके एलोकेट हो जाएंगी जनरल कैटेगरी में। हरियाणा में इस साल जो लो कॉस्ट 3 NRI ऑप्शन है, आदेश, NC, झज्जर, तीनों की सीटें NRI की तकरीबन फुल एलोकेट हो रही हैं, तो वो कन्वर्ट नहीं होगी। और यही वजह, अगर वो NRI सीटें हमारे हाथ में नहीं है कन्वर्ट होने वाली, तो वे कट ऑफ कहाँ से गिरेगी। तो फिर लोग कहते हैं सर अगर राउंड 3 में ही सीट कन्वर्ट हो गई, तो फिर हमने लास्ट ईयर देखा कि स्टे राउंड में भी 2-4 NRI सीटें थी। अब इंटरेस्टिंग बात, तो ग्राफिक ईरा से बस मैंने कॉलेज का नाम पकड़ लिया समझाने के लिए। तो ग्राफिक ईरा की 20 सीटें थी, 4 दी गई NRI बच्चों को, 16 कन्वर्ट होकर मैनेजमेंट में बट गई। अभी जो 4 सीटें NRI बच्चों को दी थी, क्या पता इनमें से भी 2 ज्वाइन ना करें।
2 करे, 2 छोड़ दे क्योंकि कुछ और सीट भी मिल गई। अब ये जो 2 सीटें थी जो एनआरआई के नाम से एलोकेट हुई थी राउंड 3 में, ये राउंड 4 में भी एनआरआई ही बन के रहेंगी। तो फिर आप देखोगे इस ट्रे में 2 सीटें एनआरआई की भी हैं। सिमिलरली अगर तीर्थंकर महावीर जैन में राउंड 3 में 4 जैन बच्चों ने सीट एलोकेट कराई या 10 ने कराई और 5 ने ज्वाइन नहीं किया, 5 ने करा, तो वो जो ज्वाइन नहीं करा वो सीटें राउंड 4 में भी जैन के नाम से ही आएंगी। मतलब कैटेगरी आपको अभी भी नज़र आएगी, जबकि आप तो कह रहे हो सर जब राउंड 3 में सब कन्वर्ट हो गया तो राउंड 4 में तो सारी सीटें, राउंड 4 जिसे हम स्ट्रे 1 बोलते हैं या स्ट्रे बोलते हैं आइडियली, तो उसमें सारी सीटें अब नॉर्मल अनरिजर्व आनी चाहिए सबके लिए बराबर। तो राउंड 3 में जो सीट कैटेगरी वाले को दी गई थी उसे ज्वाइन नहीं करी, बिकॉज मल्टीपल फॉर्म भरते हैं सारे बच्चे, तो वो राउंड 4 में सेम कैटेगरी की सीटें बन के जाएगी। फिर 4 में वो जो 2 सीटें बची थी, जैसे फिर 2 बच्चों ने अप्लाई किया, दोनों एनआरआई एलिजिबल थे, फिर एक ने ज्वाइन नहीं करा, तो 5वें राउंड में भी एनआरआई बन के आई, जो 2024 में आपको कई बार नज़र आई होगी। पर वो जो मेजोरिटी की 16 सीटें थी वो तो राउंड 3 में ही मैनेजमेंट सीट में कन्वर्ट हो गई। क्योंकि मेरे पास एक यही कमेंट भी आया कि जैसे सोलन की तो सारी सीटें बची हुई हैं, तो क्या वो स्पॉट में कन्वर्ट होंगी? बिल्कुल, ये जो स्पॉट राउंड ही अब ख़त्म हो गया है। ये जो स्ट्रॉ राउंड, स्पॉट राउंड था, उसी को हम स्ट्रे राउंड बोलते थे या स्ट्रे मॉप अप बोलते थे, जो ना कॉलेजों में होता था 2023 तक। तो 22 में क्या बड़ा रूल चेंज हुआ कन्वर्ट होने का, 23 में क्या रूल चेंज हुआ कि एक भी राउंड किसी कॉलेज में होगा ही नहीं। तो 24 से एक भी राउंड किसी भी कॉलेज में नहीं हो रहा। जब कॉलेज में कोई राउंड ही नहीं हो रहा तो समझ जाइए कॉलेज के मैनेजमेंट के हाथ में, किसी के हाथ में कुछ नहीं है आपको सीट सीधे दरवाजे से, टेढ़े दरवाजे से, पीछे से दरवाजे से दे देगा। तो ब्लॉकेज भी इसलिए कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि सीट तो अल्टीमेटली भी ऑनलाइन होनी है। तो वो सारी चीज़ें मोटा मोटी ख़त्म हो चुकी हैं। अब सिर्फ काउंसलिंग स्ट्रैटेजी के थ्रू ही आपको ऑप्टिमल सीट मिल सकती है। इन सब के भरोसे मत रहिएगा, ये मेरी आपको सलाह। क्योंकि जिस तरह से 2-3 कमेंट आए पिछले कल परसों में, समझ गया कि वो बेचारे बच्चे फिर कहीं फंसे हुए हैं और किसी ने उनको स्पॉट राउंड की गोली दे रखी है। राउंड 3 में अब देखिए, सबको मैंने कहा था कि राउंड 1 वाज प्योरली फॉर फन। राउंड 2 जहाँ पर मेरी भी मेजोरिटी बच्चों को मन चाहे सीट मिल गई, और राउंड 4 की प्लानिंग तो तभी कीजिए जब आप ड्रॉप करने को तैयार हो। सो राउंड 3 में अब आपको सीट ले लेनी है, एमसीसी में या स्टेट्स में सबकी सीट मैट्रिसेस को फॉलो करते हुए, देखते हुए कहाँ कितनी सीट अवेलेबल हैं, आप अपनी फाइनल स्ट्रेटजी बनाइए। राउंड 4 या स्ट्रे बोलते हैं उसकी तभी वेट कीजिए जब आप ड्रॉप करने को तैयार है। ये मेरी सिंगल लाइन सलाह हमेशा सबके लिए रहती है। ओके, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर। हमसे संपर्क करना चाहें यू नो अवर नंबर 9643362320। अब जब तक आप ये वीडियो सुनोगे आई थिंक सुबह का टाइम है, लेकिन आज ही लास्ट टाइम चल रहा है एनआरआई कन्वर्जन एमसीसी के लिए मेल भेजने का। अगले 2 घंटे में भेजो, और कर्नाटका का फ्रेश रजिस्ट्रेशन करने का, दोनों का मोटा मोटी सुबह आई थिंक 11 बजे तक का टाइम है। आज 29 तारीख की सुबह, इस समय जो आप वीडियो सुन रहे हो 7 बज चुके हैं। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। और हमसे पेड काउंसलिंग के लिए 9643362320, जैसे मैंने कल परसों वीडियो में बोला, जो एनआरआई पेपर वाले हैं मेल भेजने में कंजूसी मत करो, फ्री हुआ है। कर्नाटका का फ्रेश रजिस्ट्रेशन करने में कंजूसी मत करो, सिर्फ 250 रुपये की बात है। बाद में क्या करना है बाद में सोचेंगे, अभी कर दो। ठीक है, राउंड 3 में ही फैसला करना है। कर्नाटका की अदर कोटा सीट्स या राजस्थान की सीट्स या नॉर्मल सीट्स, अगर आपके पास अच्छी रैंक है तो क्रिटिकल हो जाता है, बिकॉज कर्नाटका भी सिक्योरिटी डिपॉजिट में पूरी फर्स्ट ईयर की फ़ीस भरवाएगा, राजस्थान 5 लाख भरवाएगा, और बाकी स्टेट्स नॉर्मल है 1-2 लाख वाले। तो अब राउंड 3 में हमें बहुत सोच समझ के उन जगहों पे भाग लेना है जहाँ हमारे मैक्सिमम चांस है ऑप्टिमाइजिंग अवर सीट क्वालिटी, फी स्ट्रक्चर एज वेल एज नॉट वेस्टिंग डिपॉजिट्स। बहुत क्रिटिकल टाइम शुरू हो चुका है काउंसलिंग का, और गुड काउंसलर या अपने आप से अब सबसे ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत है। हमसे संपर्क करना चाहें 9643362320। बाय बाय, टेक केयर।